ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा अपना पाठ बजा रही हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे जाना, पहचाना और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 16 जनवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया देवाला निकाल देगी। यह आंखें बहुत धोखा देती है, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। क्या कह रहे बाबा कि कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया क्या करने वाली है, दिवाला निकालने वाली है। ये आंखें बहुत धोखा देती है, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। बाबा बार बार कहता है क्रिमिनल आई नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सिविल आई बनानी है ना। प्रश्न, किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? उत्तर है जिन्हें अपना अहंकार रहता है, उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट पेनी बना देती है। यज्ञ में विघ्न रूप वो है जिनकी बुद्धि में झरमुई जगमुई पर चिंतन की बातें रहती है। झरमुई जगमुई मतलब पर चिंतन, दूसरे के बारे में सोचना। यह बहुत खराब आदत है। तो बाबा ने क्या प्रश्न था आज का कि किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है, यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? तो बाबा कह रहे हैं जिन्हें अपना अहंकार रहता है, माया उनसे बहुत विकर्म कराती है। और यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? जिनकी बुद्धि हमेशा पर चिंतन में रहती है। तो बाबा कह रहे आदत बहुत 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 खराब है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया हुआ है, यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है, यह बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, और यह भी महसूस करते हो कि बाप को याद करते करते पवित्र बन जाकर पवित्र धाम में पहुंचेंगे। तो बाबा कह रहे जब बैठते हो यहाँ पर, ये समझते हो ना कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कि मैं अपने टीचर के पास बैठा हूँ, अपने सदगुरु के पास बैठा हूँ, मैं अपने सुप्रीम गुरु के पास बैठा हूँ। ये महसूस करके जब बैठते हो तो फिर जो है पवित्र बनने का तुम जो है पवित्र बनते हो। बाप ने समझाया है पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरे हो। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए, अभी तुम समझते हो हम नीचे गिरे हुए हैं। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम यह जानते हो हमने किनारा कर लिया है। फिर अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं, शिव बाबा को याद ही नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती है ना, तो बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं मन सा वाचा करना पवित्र बनना है। बाबा कह रहे मैं तो तुम्हें ज्यादा कुछ कहता ही नहीं हूँ, बस एक ही बात पे ध्यान, मन वचन कर्म से पवित्र बनो। यह आंखें भी बड़ा धोखा देती है, बहुत संभाल करके चलना होता है।
बाबा ने समझाया ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। देखिए बाबा बार-बार आँखों के बारे में, क्योंकि बाबा आँखों की बात, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसने देखा, आँखों ने क्या हुआ, सारा कुछ जो है आँखों का ही खेल है। सारे विकर्म या जो भी सत्कर्म होते हैं वो आँखों की वजह। आपने किसी चीज़ को देखा, देखने के बाद विचार आया, विचार आने के बाद आपने उसको, विचार आया मीन्स संकल्प आया, संकल्प को फिर आप कर्म में और वाणी में लेके आते हैं। तो जब आप अपनी आँखों को ठीक रखेंगे, आँखों को ठीक रखना इन द सेंस कि अगर आप अच्छी चीज़ें देखेंगे, मतलब सामने वाला दिख रहा है ना, आपको उसमें 10 कमियाँ भी दिख रही हैं, तो आपको उस पर अटेंशन ही नहीं देना है, देखने का नज़रिया बदलना है। हुँ? तो ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद, आँखें खुली होते याद कर सकते हो। ध्यान को योग नहीं कहा जाता। ध्यान में जाते हैं तो उनको न ज्ञान न योग कहा जाता। ध्यान में जाने वालों पर माया भी बहुत वार करती है, इसलिए इसमें बहुत खबरदार रहना होता है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। बाबा कह रहे मुझे ध्यान से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो याद से मतलब है। अब तुम अपने बच्चे को याद करते हो कि उसका ध्यान लगाते हो? तो बाबा कह रहे मुझे मेरे सब संबंध, सारे संबंध जो है मुझसे अगर तुम रखोगे चलते फिरते कर्मातीत अवस्था में, तो तुम्हें प्राप्तियां होंगी। ध्यान की है इसमें, बाबा कह रहे कोई दरकार ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ याद करो तुम। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। कायदे के विरुद्ध कोई काम किया तो एकदम माया गिरा देगी। ध्यान की तो कभी इच्छा भी नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा मात्रम अविद्या। तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। बाप तुम्हारी सब कामनाएं बगैर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर जाए। गायन भी है, गज को ग्रह नहीं खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है नहीं, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं, तो पूरे मायावी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। इसलिए इस मार्ग में खबरदारी बहुत बहुत चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। आसुरी मत पर चलने से ही तुम्हारी उतरती कला हुई है। कहाँ से एकदम कहाँ पहुंच गए हैं। 5,000 वर्ष पहले हम कौन थे, महाराजा महारानी, और अब क्या बने हुए हैं, बिल्कुल आयरन एज में है, बिल्कुल पतित बने हुए हैं, एकदम नीचे पहुंच गए। अब भी श्रीमत पर न चले, बेपरवाह बने तो पद भ्रष्ट बन जाएंगे। बाबा ने कल भी समझाया, जो कुछ श्रीमत के आधार बिगैर करते हैं तो बहुत डिस सर्विस करते हैं। बिगैर श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है, क्योंकि कलश भी माताओं को मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है। बाबा ने भी माताओं की एक कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। बच्चियां ट्रस्ट वर्दी, विश्वास पात्र होती हैं। बाबा कहने लड़कियां जो हैं, मतलब बच्चियां जो होती हैं वो ट्रस्ट वर्दी होती हैं। पुरुष अक्सर करके देवाला मारते हैं, तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी देवाला मार सकती हैं। बाबा कह रहे ऐसा नहीं है कि पुरुष ही, इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी देवाला मार सकती है। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वह भी माया से हार खाए देवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों देवाला मार सकते हैं, उसमें सिर्फ पुरुष देवाला मारते हैं। यहाँ तो देखो कितने हार खाकर चले गए, गोया दिवाला मार दिया ना। बाप बैठ समझाते हैं, भारतवासियों ने पूरा दिवाला मारा। माया कितनी जबरदस्त है, समझ नहीं सकते हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहाँ भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो देवाला मार देते। फिर बताओ उनका क्या हाल होगा। वह तो देवाला मारते हैं, फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं। यह तो 84 जन्मों के लिए देवाला मार देते हैं, फिर ऊंच पद पा न सके, देवाला मारते ही रहते। कितने में आरती बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं। बाबा यज्ञ में बात कर रहे हैं कि माया ऐसी है कि बड़े बड़ों को खा जाती है। बाबा कह रहे हैं ऐसे बहुत से बच्चे थे जो आए, बहुत ज्ञान उठाया उन्होंने, बहुतों को सुनाया भी, बहुतों को आप समान भी बनाया, लेकिन खुद आज है नहीं, माया उन्हीं को हप कर गई। देवाले में है। बाबा कह रहे कितने में आरती बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, देवाले में है। यहाँ ऊंच पद तो बहुत है, परंतु फिर खबरदार नहीं रहेंगे तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। माया हप कर लेती है। बच्चों को बहुत खबरदार होना है, अपनी मत पर
कमेटियां नहीं बनाना, उसमें कुछ रखा नहीं है। बाबा कह रहे अपनी मत नहीं चलानी, उस पर कमेटी मत बनाना, उसमें कुछ नहीं रखा है। बाप से बुद्धि योग रखो, जिससे ही सतो प्रधान बनना है। बाप का बनकर और फिर बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो एकदम गिर पड़ते हैं। कनेक्शन ही टूट पड़ता है, लिंक टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो चेक करना चाहिए कि माया हमको इतना क्यों तंग करती है। कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। तो बाबा कह रही है तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी अगर तुम्हें चार्ज करनी है तो क्या करना है, मुझको याद करना है। मुझको याद मतलब ध्यान नहीं करना, योग लगाना है। मुझे योग लगाना मतलब मुझे याद करना। विकर्म करने से बैटरी डिस्चार्ज होती है, ऊंच चढ़ते चढ़ते गिर पड़ते हैं, जानते हो ऐसी कही है। शुरू में कितने ढेर आकर बाबा के बने, भट्टी में आए, फिर आज कहाँ है, गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाप कहते हैं हम तुमको बेहद का वैराग्य दिला रहा हूँ। इस पुरानी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल लगाओ स्वर्ग से। मेहनत है, अगर यह लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़े। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, अच्छा पुरानी दुनिया को भूल जाएं ये तो ठीक है, भला याद किसको करें, शांति धाम सुख धाम को। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, बेहद सुख के स्वर्ग को याद करो। बाप क्यों याद आएगा, जब सुख याद आएगा कि अरे मुझे क्या मिलने वाला है। तो बाप क्या कह रहे हैं, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, बेहद सुख के स्वर्ग को याद करो, या तो बिल्कुल सहज है। अगर इन दोनों आशाओं से उल्टा चलते हैं तो पद भ्रष्ट हो पड़ते हैं। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहते हो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट माना, नर्क से स्वर्ग फिर स्वर्ग से नर्क, यह चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा यह सुदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, इसी याद में रहो। हमने कितनी बार यह चक्र लगाया, हम सुदर्शन चक्रधारी हैं। अभी फिर से देवता बनते, दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं जानते हैं। बाबा कह रहे सिवाय तुम्हारे इस राज को कोई नहीं जानता कि तुम सुदर्शन चक्रधारी थे और फिर से बन रहे हो। अरे ये भी तुम्हें भी किसने बताया। बाबा कह रहे मैंने खुद आके तुम्हें बताया। यह ज्ञान देवताओं को तो सुनाना नहीं है। बाबा कह रहे मैं सतयुग में थोड़ी जाके ये ज्ञान सुनाऊंगा, ये तो अभी सुनाऊंगा। अभी तुम पवित्र बनोगे तब सतयुग में। सतयुग तो क्या प्रारब्ध है, वहां तो तुम रिजल्ट लोगे। अभी जो मेहनत कर रहे हो उस मेहनत का आउटकम वहां मिलेगा। जैसे कि वो क्या है, मतलब जैसे हमें कोई ड्रामा प्ले करना होता है तो पहले क्या है, पेपर देना होता है। कोई मुझे ऑफिसर बनना होता है तो ऑफिसर बनने के लिए मुझे पेपर देना है। पेपर देने की पढ़ाई कब होगी, पहले होगी, पेपर भी पहले होगा। फिर उसका सतयुग क्या है, जो आप ऑफिसर बन गए वो उसका प्रारब्ध है, यानी उसका रिजल्ट है। मेहनत तो भी करनी है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, यह ज्ञान देवताओं को सुनाना नहीं है, ये तो मैं अभी तुम्हें सुनाऊंगा पतितों को, वह तो है ही पवित्र। बाबा कह रहे वे तो पवित्र है देवता, तो उन्हें क्या सुनाना, उनमें ज्ञान है नहीं जो शंख बजाएं। पवित्र भी हैं इसलिए उनको निशानी देने की दरकार ही नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे चतुर्भुज होते हैं। तुमको भी नहीं देते हैं क्योंकि तुम आज देवता कल फिर नीचे गिर जाते हो। बाबा कह रहे तुम्हें भी नहीं मिलेगा, तुम्हारा भी क्या भरोसा। माया गिराती है ना, बाप डेटी बनाते हैं, माया फिर डेविल बना देती है। अनेक प्रकार से माया परीक्षा लेती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे अपना सब कुछ शिव बाबा के खजाने में जमा कराए, फिर भी कभी माया से हार खा लेते हैं। शिव बाबा के बन गए फिर भूल क्यों जाते। इसमें योग की यात्रा मुख्य है, योग से ही पवित्र बनना है। नॉलेज के साथ साथ पवित्रता भी चाहिए। तुम बुलाते भी हो बाबा हमको आकर पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सके। तो क्या सुनाया अभी तक बाबा ने, अन्नू जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। बाबा जी ने ना आज पवित्रता, क्रिमिनल पर बात करी है और माया पे बात करी है जी। बाबा जी बोलते हैं कि हम लोग अभी आयरन एज में हैं, हम लोग सतयुग में जाएंगे, उसके लिए हमें
परिश्रम करना है, मेहनत करनी है, हुँ, याद की यात्रा में रहना है, जी, माया से बचना है। जी, अपने आप को पवित्र करने के लिए हुँ, हमें टीचर, सद्गुरु सब आपको मानना है। जी, एक ही टीचर है, एक ही सद्गुरु है हमारा। हुँ, और आज ये भी कहा है कि क्रिमिनल आई पे बहुत बोला है कि अपने कैरेक्टर, अपनी आई को सँभाल रखना है। कंट्रोल में रखना है। हाँ जी, जी। जी, बाबा जी ने ये भी बोला है कि जितनी हम मेहनत करेंगे, उतनी ही माया हमें थप्पड़ मारेगी। जितना भी हम बाबा जी को याद करेंगे, माया आएगी। बहुत से लोगों का तो दिवाला निकाल दिया है माया ने, बट हुँ, हमें अपने अपने ही उस दृढ़ निश्चय पे रहना है और बाप की याद की यात्रा में रहना है। जी। तो बाबा कह रहे हैं, याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। क्यों कर रहे हैं याद बाबा को? मतलब बाबा बता रहे हैं याद करने का मतलब क्या है? भई जब तक हमारे पास कोई विज़न ना हो, कोई एक एम ना हो कि हमें क्यों करना है। जब तक मेरे पास एम नहीं है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तब तक मैं पढ़ाई उसकी कैसे करूँगा? मेरे पास एम है मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं उसकी पढ़ाई करूँगा। तो बाबा कह रहे हैं याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। जो चले जाते हैं फिर भी कुछ न कुछ सुना है तो शिवालय में आएँगे ज़रूर। बाबा कह रहे जो यहाँ आए, ज्ञान सुना, माँ ने थप्पड़ मारा फिर चले गए, बाबा कह रहे वो आएँगे ज़रूर शिवालय में। लेकिन पद जो है उसका बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। बाबा कह रहे जो चले जाते हैं फिर भी कुछ न कुछ सुना है तो शिवालय में आएँगे ज़रूर। फिर पद भल कैसा भी पाएँ परंतु आते हैं ज़रूर। एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में आ जाएँगे, बाकी उच्च पद नहीं। स्वर्ग का नाम सुन खुश नहीं होना चाहिए। फेल होकर पाई पैसे का पद पा लेना, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। भल स्वर्ग है परंतु उसमें पद तो बहुत है ना। बाबा कह रहे तुम वहाँ जा रहे हो इसमें ये खुश मत हो कि मैं तो अच्छा स्वर्ग में तो जा ही रहा हूँ। बाबा कह रहे वहाँ बहुत सारे पद है। महाराजा महारानी से लेके नौकरानी तक और दास-दासी तक। बाबा तो दास-दासी में भी कैटेगरी बता देते हैं, है ना? सुना है ना बहुत सी मुरलियों में कि एक दासा-दासी क्या बनेगी? मान लीजिए एक दासी बनी रानी का श्रृंगार करने वाली और एक दासी बनी झाड़ू-पोछा बनाने वाली, तो दोनों में अंतर हो गया ना। एक साफ-सुथरा काम है, एक थोड़ा-सा गंदा वाला काम है। तो बाबा क्या कहते हैं गंदा इन द सेंस कि उसमें आप तो बाबा कह रहे एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में आ जाएँगे, बाकी उच्च पद नहीं। स्वर्ग का नाम सुन खुश नहीं होना चाहिए। फेल होकर पाई पैसे का पद पा लेना इसमें खुश नहीं होना चाहिए। भल स्वर्ग है परंतु पद तो बहुत है ना। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ, मेहतर हूँ, पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। बाबा कह रहे सब पता चलेगा। हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ है जो ऐसी हालत हुई है, मैं महारानी क्यों नहीं बनी? कदम-कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पदमपति बन सकते हो, खबरदारी नहीं तो पदमपति बन नहीं सकेंगे। मंदिरों में देवताओं को पदमपति की निशानी दिखाते हैं। फ़र्क तो समझ सकते हैं ना, दर्जे का भी बहुत फ़र्क है। अभी भी देखो दर्जे कितने हैं, कितना ठाठ रहता है तो अल्पकाल का सुख। तो अब बाप कहते हैं ये ऊंच पद पाना है जिसके लिए सब हाथ उठाते हैं तो इतना पुरुषार्थ करना है। हाथ उठाने वाले भी खुद खत्म हो जाते हैं। बाबा कह रहे बहुत से प्रॉमिस, हाथ उठाना मतलब प्रॉमिस किया बाबा के सामने कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन बाबा कह रहे जिन्होंने हाथ उठाया वो खुद ही गायब। कहेंगे या देवता बनने वाले थे, पुरुषार्थ करते खत्म हो गए। हाथ उठाना सहज है, बाबा कह रहे बहुत आसान है। बहुतों को समझाना भी सहज है, महारथी समझाते भी गायब हो जाते हैं। औरों का कल्याण कर खुद अपना अकल्याण कर बैठते हैं। इसलिए बाप समझाते हैं खबरदार रहो, अंतर्मुख हो, बाप को याद करना है। अंतर्मुख मतलब कोई ना माला जपने की जरूरत है ना कोई मंत्र जपने की जरूरत है। मन ही मन बाबा को, चलो बाबा खाते हैं, चलो बाबा पीते हैं, मन ही मन बाबा से बातें करो। अंतर्मुख हो, बाप को याद करना है। किस प्रकार से? अब बाबा देखो बता वो भी बता देगा। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में। अपने से ये प्यारी 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 बातें करनी है। मैं तो महारानी बनूंगी, मैं तो ये वाली ड्रेस पहनूंगी, है ना? तो ये सब बातें अपने से करनी है और अपने आप को देखना है उस रूप में। तो सुदर्शन चक्र का मतलब यही तो होता है। सबसे पहले अपने आप को देखो सतयुगी आत्मा हूँ मैं, महारानी ड्रेस में देखो अपने आप को। फिर जो है देखो कि मेरी 2 कलाएँ कम हो गई, मैं वहाँ जो है त्रेता में पहुँच गई, फिर और कला हो गई, फिर जो है और कला कम हो गई, फिर और कला कम हो गई, तो अभी मैं आयरन एज में हूँ। अभी बाबा ने मुझे पहचाना, फिर से मुझे
यही सब सुदर्शन है। और प्यार से बाबा कह रहे हैं, याद कैसे करना है, किस प्रकार से याद करना है। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में, यह सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए। बाप में ज्ञान और योग दोनों है, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हैं शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ, याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों इकट्ठा चलता है, ऐसे नहीं योग में बैठे शिव बाबा को याद करते रहे, नॉलेज भूल गए। बाबा कह रहे दोनों चीजें करनी है। बाप योग सिखाते हैं तो नॉलेज भूल जाती है क्या? बाबा कह रहे बाप योग सिखाते हैं तो नॉलेज भूल जाती है क्या? सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में यह नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। बाबा कह रहे तुम्हें खबरदार रहना चाहिए, बिल्कुल अटेंटिव रहना चाहिए कि मैं जैसा करूंगा दूसरे मुझे कॉपी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे, मैं जैसे दुर्गति को पाऊंगा तो और भी दुर्गति को पा लेंगे। मैं निमित्त बन जाऊंगा औरों को गिराने की। कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते हैं, मिथ्या अहंकार आ जाता है, माया झटवार कर लेती है, कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ विकर्म बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूल करते हैं, फिर सत्यानाश हो जाती है। गफलत होने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नोटे पैनी बना देती है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। अहंकार आने से माया बहुत विकर्म कराती है। जब कोई कमेटी आदि बनाते हैं तो उसमें हेड एक दो फीमेल जरूर होनी चाहिए, जिनकी राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना, गायन भी अमृत पिलाती थी तो असुर भी बैठ पीते थे। फिर कहाँ यज्ञ में विघ्न डालते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं। सारा दिन बुद्धि में जरमुई जगमुई की बातें रहती हैं। मतलब जरमुई जगमुई क्या बताया था बाबा ने? दूसरों की बातें पर चिंतन। यह बहुत खराब है। कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करो, सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो, सबको बाप का परिचय दो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसी को भी नहीं छोड़ती है। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए। बाबा कह रहे तुम्हें दिख रहा है ना कुछ गलत हो रहा है तो तुम अगर कर सकते हो तो ठीक है उसमें, लेकिन उसमें उलझो नहीं। लेकिन बाप अपने आप बैठा है, वो अपने आप देख लेगा। तुम बाप को बोल दो बस। बाबा कह रहे डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो हर डायरेक्शन मिलते ही रहते हैं, बच्चे समझते हैं बाबा ने तो आप ही इस बात पर समझा दिया तो अंतर्यामी है। हाँ, बाबा कह रहे जब मुरली आते मतलब कई बार हमारी कुछ प्रॉब्लम होती है ना, उनका सॉल्यूशन हमें बहुत बार बहुत क्या 100% मैंने तो महसूस किया है अपने केस में कि मुझे आज मुझे कोई प्रॉब्लम लग रही है या कोई उलझन है तो उसका एक दो दिन के अंदर ही मुरली में जवाब मिल जाता है। तो बाबा वही कह रही हूँ, तो डायरेक्शन मिलते ही रहते हैं, बच्चे समझते बाबा ने तो आप ही इस बात पर समझा दिया तो अंतर्यामी है। बाप कहते नहीं मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की बात ही नहीं। हाँ ये जानते हैं ये सब मेरे बच्चे हैं, हर एक के अंदर की आत्मा मेरे बच्चे हैं, बाकी ऐसे नहीं बाप सब में विराजमान है। मनुष्य उल्टा समझ लेते हैं। बाबा कह रहे मैं किसी में विराजमान नहीं हूँ। लौकिक में भी देखो ना, उसके बच्चों से प्यार करते हैं, इसका मतलब थोड़ी वो बाप जो है बच्चे बच्चा बन गया, बच्चों के अंदर चला गया। नहीं कह रहे ऐसे ही तुम सब मेरे बच्चे हो, ठीक है मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं तुम्हारे में विराजमान हूँ सब में। बाबा कह रहे मनुष्य उल्टा समझ लेते हैं। बाप कहते मैं जानता हूँ सबके तख्त पर आत्मा विराजमान है, यह तो कितनी सहज बात है, फिर भी भूलकर परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। यह है एक गज भूल, जिसके कारण ही इतना नीचे गिरे हैं। विश्व का मालिक बनाने वाले को तुम गाली देते हो। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, वो पूरा है। बाप यहाँ आते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है, नॉलेज पर बहुत बहुत मंथन करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, तब तुम अपना कल्याण कर सकेंगे। इसमें पैसे आदि की बात नहीं। भूख तो कोई मर न सके, जितना जो बाप के पास जमा करते हैं उतना भाग्य बनता है। बाप ने समझाया ज्ञान और भक्ति के बाद है वैराग्य। वैराग्य माना सब कुछ भूल जाना पड़ता है, अपने को डिटैच कर देना चाहिए शरीर से। हम आत्मा अब जा रही हैं। बाबा कह रहे अपने को और अपने सर्व संबंधियों को भूल कर इन द सेंस कर्म तो करना है लेकिन उनमें उलझना नहीं है। अपने को डिटैच कर देना चाहिए शरीर से। हम आत्मा अब कहाँ जा रही हैं? बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन
बनाने के लिए। तो क्या गीत गाओ, पूरा दिन मस्ती में झूमो गाओ, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य, और वाह मैं। कल भी बाबा ने मुरली में कहा था ना, वारे मैं, वारे मैं के गीत गाओ। वारे मैं मतलब मैं कितना भाग्यवान हूँ कि मुझे परमपिता परमात्मा मिला, रोज मुझे पढ़ाते हैं, मुझे ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से भरपूर करते हैं। हाँ जी, क्या सुनाया बाबा ने? कोई भी सुनाइए, चलिए। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, बाबा आज कह रहे हैं कि अगर हम अपने ऊपर अहंकार रखेंगे हम्म। तो हमारी जो क्रिमिनल आइज है हम्म। वो जो हमारी इंद्रियां वो हमारे बस में नहीं रहेंगी और हम विकर्म करते रहेंगे। जी। और अगर हम विकर्म करते रहेंगे तो हमारा पुरुषार्थ कमजोर होगा और हम स्वर्ग में स्थान यानी जो पद है, उच्च पद है, उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जी। इसीलिए बहुत समझदारी से हमें अहंकार को कंट्रोल में करना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना है। और इसके लिए सबसे सादा जो रास्ता है वो है बाबा को याद करना है, जी। उनके दिए हुए मत पर चलना है। जो भी वो कह रहे हैं उनको अ, बहुत समझदारी से काम करना है उनके साथ, और उनका उल्लंघन नहीं करना है किसी बात पे कि नहीं भी ऐसे ऐसे नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि अंतर्मुखी होकर अपने आप को देखो, मुझे याद करो, तो जो तुम्हारे कर्म हैं वो सत्कर्म बन जाएंगे, मैं तुम्हारे विकर्मों को विनाश कर दूंगा। जी। जी। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना, श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, बहुत बहुत खबरदार रहना है, कभी कोई कायदे का उल्लंघन नहीं करना है। अंतर्मुख हो, एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है, इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है, बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। आज का वरदान, स्वमान की सीट स्थित रहे, माया को सरेंडर करने वाले श्रेष्ठ स्वमानधारी भव। स्वमान की सीट पर स्थित रहे, माया को सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ स्वमानधारी भव। कि आप अपने स्वमान की सीट पर, सीट ऑफ स्वमान का मतलब होता है सेल्फ रेस्पेक्ट, सीट ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट पर अगर आप बैठे हैं तो माया अपने आप सरेंडर कर देगी। अगर आप कहें कि मैं कौन हूँ, मैं बहुत शांत आत्मा हूँ, तो गुस्सा आएगा ही नहीं। मैं बहुत प्रेम वाली हूँ, नफरत आएगी नहीं। तो माया जो है जिस भी फॉर्म में आती है वो आपके आगे सरेंडर कर देगी। तो स्वमान की सीट पे जैसे भी होता है ना, मान लीजिए कोई फॉर एग्जाम्पल ऑफिसर है, अगर वो अपनी सीट पर बैठा है, अपनी सीट पर बैठा है, तो सब उस सीट का जो है रिगार्ड करेंगे। उस सीट से जो भी हमें मतलब इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उसे फॉलो करेंगे। लेकिन वो सीट पे नहीं बैठा है ना, वो नहीं बैठा है तो क्या होगा? वो किसी को क्या पता क्या है। आप ये देखो कि अगर आप एक पर्टिकुलर, ऐसे देखो ना कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए एक पर्टिकुलर सीट बन, जज की सीट होती है, वो वहां बैठ के डिसीजन लेता है, वो उससे अलग बैठ के डिसीजन नहीं ले सकता। तो कहने का मतलब ये है कि हमें भी अपने को मतलब अपने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की सीट पर बैठे रहना है। तो माया जो है सेल्फ रेस्पेक्ट की अपने स्वमान में रहना, यानी मैंने शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं बहुत जो है दूसरों का ख्याल रखने, ये सारे बहुत सारे स्वमान है जो हम जानते हैं। तो उस पर बैठे रहेंगे तो माया आएगी नहीं हमारे पास, वो सरेंडर कर देगी। संगम युग का सबसे श्रेष्ठ सम्मान है क्या? मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहना। बाबा ने तो सबका एक सिंबल, मैं किसकी बच्ची हूँ? मैं सर्वशक्तिमान की बच्ची हूँ। तो कौन हूँ मैं? मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अगर इस नशे में, इस नशे में रहेंगे तो क्या है? संगम युग का सबसे श्रेष्ठ सम्मान है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहना। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा जब सम्मान की सीट पर स्थित होता है तो दूसरे भी उसे सम्मान देते हैं, अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेंगे। ऐसा
ऐसे आप भी समानधारी बन अपने श्रेष्ठ समान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। आज का स्लोगन क्या है? साक्षीपन की स्थिति में रह दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। जो क्या है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मतलब उसमें आप अपना ना ज्यादा उंगली ना लगाएं, साक्षी होकर देखते रहें, परेशान ना हो। जरूरी नहीं, कई बार हम उंगली नहीं लगाते लेकिन देख देख के सोच सोच के परेशान होते हैं कि जैसे अभी कोरोना चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे है, वैक्सीन आई, कैसे होगा, सब कुछ ध्यान रखना है लेकिन उसमें अपना ज्यादा ना मत्था नहीं खपाना है। तो बाबा कह रहे साक्षीपन की स्थिति में रहे दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। आज का मीठा मोती, किसी की गलती को सुधारने के लिए हम भी गलती करने लग जाएं, ये अज्ञानता है। एक गुस्से में बोल रहा है जोर से, हम भी और ज्यादा जोर से बोले। एक हमसे नफरत कर रहा है, हम भी नफरत करें क्योंकि वो मुझे प्यार नहीं करता, ठीक है ये तो ऐसा ही है, हम भी करना शुरू कर दें। एक ईर्ष्या करता है, हम भी, क्योंकि वो मुझसे जलता है तो मैं उससे जलना शुरू कर दूं। तो ये सब बातें बाबा कह रहे हैं किसी को सुधार नहीं सकती। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं समान की सीट पर सेट समानधारी आत्मा हूँ। मैं समान की सीट पर सेट समानधारी आत्मा हूँ। और क्या शेष समान है? क्या बताया बाबा ने? शेष समान क्या है? हाँ जी, श्रेष्ठ समान क्या है? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अच्छा, ओम शांति।